हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स। आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास 11th के मैथमेटिक्स पर बेस्ड होगा। काफी दिन हो गया है, क्लास 11th का लिमिट के बाद कोई वीडियो नहीं आया है, तो बच्चे परेशान भी होंगे। 3 वीडियो मात्र लिमिट का आया, उसके बाद वीडियो आना बंद हो गया। तो आज मैंने सोचा क्लास 11th पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो क्लास 11th के लिए एज वेल एज क्लास 12th के लिए, और जो बच्चे 11th में गए हैं या 12th में जाने वाले हैं, उनको फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना कई को नहीं आता है, बहुत लोग गलत डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज का स्पेशल वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जिनका डिफरेंशिएशन कमजोर है। हम बेसिक से चलेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए, डिफरेंशिएशन शब्द जो है डिफरेंशिएट से बना है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक ब्लैक मार्कर है, एक ब्लू मार्कर है। हम आपसे पूछें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा बात है, इसका कलर ब्लू है, इसका कलर ब्लैक है। तो डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच में अंतर बतलाना। आखिर दोनों में क्या क्या अंतर है, उसको डिफरेंस कहते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि हम उसके बीच में अंतर बतलाएंगे। यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इफ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम पीट पीट करके, मार मार करके एकदम छोटा से छोटा बनाना चाहते हैं, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अंडरस्टैंड? सपोज हमारे पास कोई बड़ा सा क्वांटिटी है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक वाल है, दीवार। दीवार क्या चीज से मिलकर के बना होता है? इसके पास ईंट होती है, ब्रिक्स, ठीक है, इसके पास ब्रिक्स होती है, सीमेंट, बालू, ये सबसे मिलकर के बना होता है, ठीक है। जब हम इस दीवार को ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेंगे तो हमारे पास से इसका जो बेस लेवल है, जो मॉलिक्यूलर लेवल है, वो क्या निकल करके आएगा? ईंट निकल करके आएगा, ब्रिक्स निकल करके आएगा, निकल करके आएगा ना। इसी ब्रिक्स को तो जोड़ जोड़ करके क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? दीवार खड़ा करते हैं, और इस दीवार को वापस से तोड़ दिए तो छोटा छोटा ब्रिक्स में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन का जो प्रोसेस है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर, उसका बेस वेरिएंट पर जो ब्रेकिंग करने का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब कि जहां भी डिफरेंशिएशन का मतलब आएगा, डिफरेंशिएशन का अर्थ यही लगाना है कि हमको जो भी चीज दिया हुआ है उसको ब्रेक डाउन करके उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक लेकर के जाना है, उसके छोटे लेवल तक लेकर के जाना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और एक दूसरा टर्म आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर इसी छोटे छोटे टुकड़े को क्या करते हैं, जोड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पर लेकर के, मॉलिक्यूलर लेवल से बिगेस्ट लेवल पर लेकर के चले जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन को सिंबलाइज किया जाता है dy/dx से, या फिर y' से, या फिर y1 से, या फिर f' से। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करते हैं, डिफरेंशिएशन को दिखाते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इस तरह से, ये हाथी के सूंड के जैसा है एकदम, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा दिया? dx। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ dx। समेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन, जोड़ना। तो जो भी छोटा छोटा हमारे पास होगा मटेरियल, उन सबको जोड़ करके जो बड़ा मटेरियल बन करके आएगा, पॉसिबल जितना हो सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये वो बेसिक फैक्ट कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अब हम इसको मैथमेटिक्स के तरीके से थोड़ा सा समझते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या कहना चाहता है डिफरेंशिएशन का मतलब। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है ना, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है fx,
इस फंक्शन का क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फंक्शन वैसे रिलेशन को कहते हैं जिसमें एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, उसको हम फंक्शन कहते हैं। यहां से तो हमने फंक्शन को पहचानना सीखा, ठीक है। उसके बाद लिमिट मैंने पढ़ा, हम लोगों ने लिमिट पढ़ा। लिमिट में क्या देखा कि इस फंक्शन का भी रिस्ट्रिक्शन होता है, फंक्शन कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, कहां तक रह सकता है, लिमिट में पता चला, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन अब आ गया। डिफरेंशिएशन लिमिट का ही दूसरा भाग है, ठीक है। डिफरेंशिएशन लिमिट का ही दूसरा भाग है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने का पीछे हमारा मोटिव क्या है, क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों सीखेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फंक्शन को ब्रेक करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, उसके बारे में जानकारी मिलता है, फंक्शन के बारे में। ऐसे सोचते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर सोचते हैं, केमिस्ट्री के टर्म्स में, ठीक है। हमारे पास बड़ा सा कोई पार्टिकल है, ठीक है। हमको उस पार्टिकल का छोटा से छोटा बात पता करना है। क्या करेंगे, पार्टिकल को तोड़ेंगे, पार्टिकल को तोड़ेंगे और देखेंगे किस किस चीज से बना हुआ है। उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, उस मॉलिक्यूल्स का जो प्रॉपर्टी होगा, वही तो पार्टिकल का मिलकर के प्रॉपर्टी बनेगा। क्या केमिस्ट्री में तो यही बताया जाता है, ठीक है। सेम उसी तरह से एक एग्जांपल लेकर के बताया, जैसे कि हमारे पास बैटरी है, ठीक है। अब बैटरी का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो हमको बैटरी को तोड़ने के बाद ना पता चलेगा कि बैटरी के अंदर क्या क्या चीज है। बैटरी के अंदर ड्राई सेल है, कार्बन भरा हुआ है, किसी चीज का लिक्विड डाला हुआ है, क्या है, उसको तोड़ने के बाद पता चलेगा। तो उसी तरह से फंक्शन का हमको अगर जानकारी चाहिए कि हमको उस फंक्शन से क्या क्या नॉलेज मिल सकता है, क्या क्या जानकारी मिल सकता है, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ने का मतलब इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद तब हमको पता चलेगा कि आखिर हम क्या क्या जानकारी जुटा सकते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन के जरिए। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया जाए कि √25 का वैल्यू बताइए, तो बहुत खुशी से एकदम उछल करके आदमी बता देगा कि 25 का अंडर तो 5 होता है सर, बहुत बढ़िया। हम बोले ठीक है, तो ऐसा करो 27 का अंडर रूट बता दो। अब आ जाएगा दिक्कत, 27 का अंडर रूट तो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आदमी फंस जाता है, और इसी चीज को आसानी से बताता है डिफरेंशिएशन। ये एक इसका यूज बताया, ठीक है। और भी इसका कई यूज है, जैसे कि रेट मेजरमेंट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। किसी फंक्शन का मैक्सिमम कितना वैल्यू जा सकता है, मिनिमम कितना वैल्यू जा सकता है, दैट मींस रेंज, उसको निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और भी बहुत सारा वाइड यूज है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इसका एक अलग चैप्टर ही है, उसमें इसका विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लिमिट में कहां से आया है, ठीक है। इस चीज के बारे में आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दिया जाए, कोई काम का नहीं है, बस थोड़ा सा समझने के लिए ये सब चीज था। सिंबल याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन को किस चीज से सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है, सिंबल का यूज है। चलिए शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास y बराबर fx कोई फंक्शन है, मान लीजिए लेट, ठीक है, y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें। x क्या है, हमारा इनपुट है, y क्या है, हमारा आउटपुट है। सपोज fx बराबर x प्लस 5 है, हम चाहते हैं x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें। तो x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने का, तो मान लीजिए x हमारे पास पहले से 6 है, तो 6 5 11, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना y बराबर x प्लस 5। अगर हम चाहते हैं 6.1 लिखें, 6.1 लिखेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि 11 के 11 ही रहेगा, ये भी तो चेंज होगा, ये 11.1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम x में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो y भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं x में, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीमेंट इन x, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां हो जाएगा f(x) प्लस डेल एक्स। स्लाइटली इंक्रीमेंट को डेल एक्स से इंडिकेट करते, ये बताता है कि हम बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट किए हैं
और इतना छोटा किए हैं कि इसका वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है। लिमिट में इस चीज के बारे में बता चुके, टेंडिंग टू जीरो का ये मतलब होता है एग्जैक्टली जीरो। इसका मतलब है जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो है नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब है बहुत ही छोटा है डेल एक्स। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें बढ़ाएंगे तो y भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे कि मैंने वहां दिखाया। तो यहां पर हो जाएगा y प्लस डेल वाई, इसमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। इसको बना लेते हैं 1, इसको बना लेते हैं 2। अब डिफरेंशिएशन हमको चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने क्या बताया, हमको छोटा चाहिए। छोटा कैसे मिलेगा, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। तो लेफ्ट साइड है हमारा y प्लस डेल वाई, इक्वेशन 1 का है y, फिर राइट साइड है हमारा x प्लस डेल एक्स माइनस हो गया fx, ठीक है। चलिए अब यहां पर से y तो मर गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा डेल y बचा। इधर क्या बचा हमारे पास बचा fx प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ fx बचा, ठीक है। हमारे पास बहुत ही छोटा बचा, फंक्शन कितना छोटा हो गया। इसी चीज की तो चर्चा कर रहे थे, हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब छोटा से छोटा चीज चाहिए, हम छोटा कर दिए। अब ये डेल वाई क्या होगा, डेल एक्स अगर टेंडिंग टू जीरो है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट एक्स में किया है, ये भी तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट है वाई में, ये भी तो लगभग जीरो के ही बराबर होगा, मतलब बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मतलब डेल एक्स से डिवाइड कर दिए हैं, fx प्लस डेल एक्स माइनस fx अपॉन डेल एक्स, ठीक है। दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद यहां पर लगा देते हैं लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब ये जो निकल करके आया लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा फॉर्म है, इसलिए इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाय dx या फिर f डैश ऑफ x, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन को f डैश x से भी इंडिकेट करते हैं, और ये निकल करके आता है लिमिट डेल x टेंडिंग टू जीरो fx प्लस डेल x माइनस fx अपॉन डेल एक्स। ये है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्म। कहां से निकल करके आया, लिमिट से निकल करके आया, और इस फॉर्म को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से हो गया ब्रह्मास्त्र हो गया। सॉरी, हिंदी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। एक तरह से ब्रह्मास्त्र मतलब अगर डिफरेंशिएशन को हमको कुछ भी चीज चाहिए, एनीथिंग जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना हो, तो इकलौता है फर्स्ट प्रिंसिपल पर बैठा देंगे, हमारा सभी फंक्शंस का ये डिफरेंशिएशन निकाल करके दे देगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। हमने देख लिया कि किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसके लिए क्या निकल करके आया हमारे पास, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट निकल करके आया। दैट मीन्स dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल x टेंडिंग टू जीरो fx प्लस डेल x माइनस ऑफ fx अपॉन डेल x, ठीक है। ये निकल करके आया। अब क्या होता है कि हमारे पास देखते हैं कि टीचर लोग एकदम फॉर्मूला का भरमार लगा देते हैं, x टू द पावर n है, sin x है, cos x है। आखिर सारी चीज का डिफरेंशिएशन जितना भी फॉर्मूला आया है, टोटल का टोटल फॉर्मूला यहां से निकल करके आया है, ठीक है। कुछ एक दो फॉर्मूला को हम दिखाते हैं कि किस तरह से निकल करके आता है। बाकी आप लोगों को बेसिकली इस पर बनाना नहीं है, क्योंकि इस पर बनाने में टाइम लग जाएगा।
हाँ, अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दे कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से करना है, तब तो खैर कोई उपाय नहीं, आपको यही ऑप्शन लगाना पड़ेगा, यही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा है, देन यू आर फ्री, यू कैन यूज आइदर फॉर्मूला और दिस फॉर्म। ठीक है, तो बेटर रहेगा फॉर्मूला यूज कीजिए, काफी क्विक बनेगा। तो चलिए चलते देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला की तरफ अगर गौर करते हैं, dx to the power n upon dx, where x is variable and n is number। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है, ये x वेरिएबल की जगह है और n जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अदरवाइज अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो जाए, कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट हो जाए, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, n x to the power n minus 1 होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, पावर को आगे कर देना है, पावर आगे कर देना है, वेरिएबल वही रहेगा और एक पावर को कम कर देना है, तो 4x3। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 होगा तो -2 और -2 में पावर कम करेंगे कितना हो जाएगा, -3, यानी कि -2/x³ हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, x पे पावर y आ जाता है, तो लोग गलती क्या करते हैं, yx to the power y - 1। लग रहा होगा कि हम तो बहुत सही किए हैं, है ना, एकदम हम तो चालाक लोग लिए, तुरंत बना लिए, बट ये पूरी तरह से गलत है। हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमारा x वेरिएबल हो और उसके पावर कांस्टेंट हो, तभी के लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कहां से इसको लाया जाता है। इसको हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, आखिर उतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, x पे पावर n का। ठीक है, चलिए उसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है, वो fx है। fx इक्वल टू x पे पावर n। हमको f x चाहिए, यानी कि dy/dx चाहिए। ठीक है, हमको dy/dx चाहिए, कितना होगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि dy/dx बराबर लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0। फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, x प्लस डेल x। फंक्शन में x की जगह अगर x प्लस डेल x रखेंगे तो x प्लस डेल x टू द पावर n हो जाएगा। क्या x की जगह क्या है, x प्लस डेल x माइनस, इधर तो वही फंक्शन है, यानी पूरा का पूरा फंक्शन उतर जाएगा और अपॉन नीचे क्या बचेगा, डेल x बचेगा। ये क्या आ गया, बायनोमियल का फॉर्म आ गया, a प्लस b टू द पावर n। ब्रेक करेंगे बायनोमियल का फॉर्म को, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर n nc1, यहां nc0 होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेल x nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू डेल x का होल स्क्वायर, और इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे प्लस डॉट 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 ncn x टू द पावर n माइनस n एंड डेल x टू द पावर n। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन, माइनस x टू द पावर n ये बचा हुआ है, ये इसका एक्सपेंशन यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक, बाय क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। ठीक, दिस मीन्स लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, nc0 का वैल्यू 1 यानी कि x पे पावर n बचेगा, nc1 वैल्यू का n x टू द पावर n माइनस 1 और इंटू डेल x हो जाएगा। nc2 का वैल्यू रहने देते हैं, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 डेल x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ncn का वैल्यू भी 1 होता है, x पे पावर बचेगा 0 हमारे पास, इसका वैल्यू भी 1 होता है, यानी कि यहां बच जाएगा हमारे पास डेल x टू द पावर n बच जाएगा, और बाहर में माइनस x टू द पावर n है और नीचे है डेल x। ये टर्म हो गया कैंसिल। अब जितना भी टर्म हमारे पास बचा है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, डेल x को कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बच जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1 nc2 x टू द पावर n माइनस 2 डेल x प्लस डॉट 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 डेल x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन डेल x।
ठीक है, ये डेल एक्स से डेल एक्स कट गया। अब डेल एक्स का वैल्यू 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब डेल एक्स नहीं रहा तो इन्फिनिटी होगा नहीं, 0/0 का फॉर्म आएगा नहीं, यानी कि अब हम इसका वैल्यू बैठा सकते हैं। जहां जहां आप डेल एक्स वहां 0 करेंगे। कहां डेल एक्स है? पहला में है नहीं है, दूसरे में डेल एक्स है 0, तीसरे में भी होगा और लास्ट में भी डेल एक्स है, ये भी 0, यानी कि इसको छोड़ करके बाकी सारा टर्म हो गया 0। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया nx टू द पावर n-1। क्या ये फॉर्मूला निकल कर क्या गया? बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए नोट कर लिया जाए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ कोई दूसरा फंक्शन लेकर के, ठीक है। हम मान लीजिए अब यहां पर इसकी जगह यूज करते हैं साइन एक्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक fx इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। जरा इसको भी देख लेते हैं इसका क्या हाल चाल है। वैसे आप सभी को हमको पता नहीं होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, और कैसे होता है आज जानकारी भी मिल जाएगी। चलिए fx की जगह साइन एक्स है, पुट किया जाए फर्स्ट प्रिंसिपल में, तो हमारे पास क्या मिलेगा? dy/dx इक्वल टू लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब fx प्लस डेल एक्स, फिर से x की जगह क्या रखना है? x प्लस डेल एक्स, तो जहां x था वहां पर x की जगह x प्लस डेल एक्स, माइनस fx मतलब फंक्शन वही उतार देना है साइन एक्स, और बट्टे हमारे पास क्या है? डेल एक्स। अब इसको देख करके हम कह सकते हैं कि ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म है, साइन सी माइनस साइन डी, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां पर निकल कर क्या आता है? ये 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस t/2, ठीक है। अप्लाई करेंगे यहां पर, क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, c की जगह x प्लस डेल x है, d की जगह x है, इसको लिख सकते हैं 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 और बटे डेल एक्स। डेल एक्स जब तक यहां से नहीं मिटेगा तब तो लिमिट नहीं निकलेगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया जाए, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, हमारे पास बच गया cos 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, x से x चला गया, ठीक है। हमारे पास यहां बच गया साइन डेल एक्स बाई 2, ठीक है, और नीचे हमारे पास हो गया डेल एक्स। अब याद किया जाए लिमिट में क्या मैंने बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x है, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मींस जितना उसका एंगल है उतना बेस होना चाहिए, ठीक है। और कॉस के लिए ऐसा कोई था नहीं। यहां पर साइन में देखते हैं, साइन के पास एंगल कितना है? डेल एक्स अपॉन 2 है। नीचे कितना है? सिर्फ डेल एक्स है, तो वैसा बनाने के लिए 2 से भागा करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या 2 से 2 तो कट ही जाएगा। अब जरा देखा जाए कि ये जो हमारे पास निकल करके आया है, क्या इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता है? डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब जैसे ही ये 1 होगा, नीचे का डेल एक्स खत्म हो जाएगा, तब जहां जहां बाकी डेल एक्स बचा उसको हम 0 कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास हो गया बाहर में 2 इंटू, यहां पर डेल एक्स को 0 करेंगे, कितना हो जाएगा? cos 2x प्लस 0/2, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1, और नीचे में बचा है बटे में 2। ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? cos x। क्या साइन x का डिफरेंशिएशन आया? cos x आ गया ना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लिया जाए हमको डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, या फिर बोल दिया जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कीजिए, तो घबराने का कोई बात नहीं है। हम इसको यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे, और वही लिमिटिंग वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन निकल करके आ जाएगा। चलिए अब आप सबके सामने मैं इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूला को रख देता हूं, ताकि आप लोग को याद रहे। पहले इसको नोट कर लें, ठीक है।
चलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को याद रखें, जो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था वो काफी काम देने वाला है। चलिए अब जैसे कि हम अगर इस फॉर्मूले की बात करते हैं, इसमें कई सारे रूप आ सकते हैं। जैसे कि x पे पावर n है, x पे पावर कोई अगर पावर रहा तो पावर को किस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। मान लिया जाए हमारे पास पावर नहीं रहा करके सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब 5 का डिफरेंशिएशन आ जाए, 6 का आ जाए, यानी कांस्टेंट अकेला पकड़ा जाए, अगर कांस्टेंट के साथ कुछ भी ना हो, ऐसे सिचुएशन में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये भी दिखा सकते हैं कैसे होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, 5, 15, 50 कुछ भी, चलिए मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। हमको 2 का डिफरेंशिएशन करना है, हम नहीं मालूम है ये चीज, हम इसी तरीके से करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम वैसे भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं d/dx 2x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। x पे पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है, 2 into 1 तो 2 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कांस्टेंट वाले टर्म को हम बाहर कर सकते हैं। कांस्टेंट वाला टर्म कोई काम का नहीं, हमको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, हमको किसके रिस्पेक्ट में, यहां पर जो dy/dx लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कहां से होगा, कांस्टेंट भाग जाएगा। अगर यही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ y का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर सपोज लिखा हुआ है dy/dz और यहाँ पर x² है, तो यहाँ z के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो z वेरिएबल है, x उसके सामने कांस्टेंट हो जाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा, डिफरेंशिएशन उसी का होना है, वही उसके सामने वेरिएबल के रूप में खड़ा होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास ये 2 कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल है नहीं, इसको हटा दिए, बाहर कर दिए। अब हमारे पास x पे पावर 0 लगा देते हैं, वो बोला 2 into पावर आगे और 1 पावर कम। अब बताइए कि 0 से किसी को भी गुना करेंगे कोई बचेगा कि किसी को बचने ही नहीं देगा। ये बहुत खतरनाक चीज है ना, एटम बम के जैसा सबको 0 बना देगा, ठीक है। ये क्या हुआ, 0 हो गया। तो या तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं या तो स्टेप लेकर के बना सकते हैं। तो मेरा तो कहना है कि डायरेक्ट याद रखेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए यहां से एक चीज और आपने सीखा कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, और तब उसका डिफरेंशिएशन करना है। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जब अगर उसके पावर 1 हो तो उसका डिफरेंशिएशन निकल करके 1 आएगा, ठीक है, c into 1 यानी कि c हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x पे पावर 1 है ना, पावर को आगे खींचेंगे, ठीक है, पावर को आगे खींचेंगे, dx टू दी पावर 1 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, उसके ऊपर जो भी पावर रिमेनिंग बचा उसमें 1 घटाना भी है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 कितना आ गया, 1 आया ना, ठीक है। तो dx का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलिए इसी में आगे चलते हैं कि अगर मान लिया जाए हमारे पास d/dx, अगर सपोज √x मिल जाए, ठीक है, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, x पे पावर हाफ हो जाएगा, ये हाफ को आगे ले आएंगे आफ्टर द डिफरेंशिएशन, एक पावर कम भी करना पड़ेगा, हाफ पे -1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x टू दी पावर -हाफ हो जाएगा ना। अरे रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आ गया तो एक पावर घटा देते हैं, 1/2 आगे आ गया, 1/2 में कम कर दिए, हाफ में से 1 जाएगा तो -हाफ बचेगा, और -हाफ को प्लस बनाने के लिए पावर को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2√x। तो इस 4 स्टेप को करने से अच्छा है हम क्या याद रखेंगे, √x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 कितना होता है, 2√x होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास d/dx 1/x है, इसका हो जाएगा -1/x² करके आप लोग देख सकते हैं, 1/x है, x पे पावर कितना हो जाएगा ऊपर आकर के -1, डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, याद रखेंगे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये तो हो गया वेरिएबल और उस पे पावर कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है।
चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूला पर बात करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल करके आता है, cos x निकल करके आता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जितना एंगल है बेस वही होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होगा। जहां उसका एंगल चेंज हो गया, बेस भी चेंज करना पड़ेगा, तभी डिफरेंशिएशन हो सकता है। अभी तो खैर x के रिस्पेक्ट में, यहाँ x से तो डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। अगर वो बदलेगा तो चेंज हो जाएगा, उसको चेंज रूल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन dx, ये होता है माइनस साइन x। अभी जितना भी मिलेगा सारा का बेस x ही होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपॉन dx, ये होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x अपॉन dx माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x अपॉन dx, तो sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x अपॉन dx माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये कुछ डिफरेंशिएशन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स का भी होता है, d बाई dx साइन इनवर्स ऑफ x। इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें माइनस लग गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये ध्यान रखना है, ये मॉड में होगा, ठीक है। नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जिसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको याद रखना सबसे ही बुद्धिमानी वाली बात होगी, इसलिए सभी को याद रखें। चलिए, कुछ और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। सारा फॉर्मूला एक जगह रहेगा, तो आप लोगों को याद करने में भी सुविधा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, अगर लॉगरिथम आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, इसका e टू दी पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x, इसका a टू दी पावर x इंटू लॉग a होता है, बेस टू पावर a का e। लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई उससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और आप लोगों को डिफरेंशिएशन का आई होप जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो आगे चल करके मैं बताऊंगा, ठीक है। और कुछ बेसिक रूल्स है डिफरेंशिएशन का, जैसे कि मान लिया जाएगा d बाई डी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्या होता है कि दोनों मल्टीपल में है, ये u और v अलग अलग फंक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग, ठीक है। तो u को लेकर के v का डिफरेंशिएशन, v को लेकर के u का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल का रूल है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और अगर d बाई डी एक्स u अपॉन v हो, भागा में चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में v को लेकर के u का डिफरेंशिएशन, u को लेकर के v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, जिसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद पहले नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
चलिए, इतना होने के बाद अब आगे देखते हैं कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 7x टू द पावर -2 प्लस 4 log x प्लस 3 रूट x। अब बोला गया है कि डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाय dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर लगाएंगे तो एक बार इसका निकालना पड़ेगा, 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 चारों का निकाल करके इक्वेशन में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। काफी लंबा हो जाएगा, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो हमको इसका यूज हमेशा नहीं करना, इसका यूज तभी करना जब क्वेश्चन में बोला जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल के यूज से बनाइए, या फिर प्रूफ करने के लिए दिया जाए कि प्रूफ कीजिए, कि कोई फॉर्मूला दे दिया, प्रूफ करने के लिए बोल दिया गया, तब हम उस समय में यूज कर सकते हैं। ऐसे यूज नहीं करेंगे तो बेवकूफी वाला बात हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, स्मार्ट तरीके से। चलिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना है, लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए कहा गया, लिख दिए। इसका मतलब हो गया dy बाय dx। चलिए शुरू करते हैं पहले टर्म से, कांस्टेंट वेरिएबल। क्या बताया था मैंने, अगर कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो इसका कांस्टेंट हो जाएगा बाहर x क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है। क्या बताया था मैंने कि पावर को आगे कर लो और एक पावर कम कर लो। पावर को आगे कर लिए, और पहले से 3 था, एक पावर कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। 7 इंटू पावर को आगे किया जाए तो -2 आगे आ जाएगा, और एक पावर अगर इसमें कम करेंगे तो -2 में एक कम -1, -2 -1 -3, बिल्कुल सही, प्लस 4 log x का डिफरेंशिएशन कितना बताया था मैंने अभी, 1/x इंटू कितना हो जाएगा 1/x, प्लस 3 रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। हो गया डिफरेंशिएशन, कहानी खत्म हो गया। क्या इसमें भारी था, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा फाइनली, 9x² माइनस माइनस प्लस 14/x क्यूब प्लस 4/x प्लस 3/2 रूट x। हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो इतना ही आसान है हमारा डिफरेंशिएशन बनाना। अगर बाय द वे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि y बराबर मान लिया जाए कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर दे दिया, होल क्यूब दे दिया, होल पे पावर 4 दे दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम पहले पावर ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। हम इसका पावर ब्रेक कर लेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा, x² का 2x, 4x का 4 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, यानी 2x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में दिया है, हमारा मन नहीं है u इंटू भी लगाने का, हम गुना पहले कर लेंगे, गुना करके फंक्शन अलग अलग हो जाएगा, तब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। भागा में दिया है तो हम पहले भागा कर लेंगे, जब सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, बनाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे YouTube में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि वहां पर आप लोगों से कमेंट नहीं हो पाता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना Instagram और Facebook का प्रोफाइल डाला हुआ है, तो वहां पर जाकर के आप फोटो खींच करके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग पढ़ते रहे, जल्द ही मैं इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, और इसके बाद जो अगला प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का चेन रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक चीज है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मेन तो चेन रूल है, ठीक है। तो अगला वीडियो चेन रूल लेकर के आऊंगा जो क्लास 11th और क्लास 12th सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और घर में बने रहें।